पोस्ट प्रेफरेंस पे आते हैं हम। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो हमारी जो 27 है, 27 पोस्ट अभी दिए हुए हैं। मैं वो खोल लेती हूँ जिसमें पोस्ट मेंशन है। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ द मेंस, जिसमें आप देखो यहाँ पे 27 पोस्ट है। 70th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 70th बीपीएससी सीसीई के लिए। ऑल राइट। तो इसमें आप देखो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस पैरामीटर्स पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्क प्रोफाइल कि वर्क नेचर क्या है। फिर हम देखेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में बहुत बच्चों को रहता है कि हमें गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कार मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर बात करेंगे। पोस्टिंग देखेंगे, पोस्टिंग इन द सेंस कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होगी या सब डिवीज़न लेवल पे पोस्टिंग होगी या ब्लॉक लेवल पे होगी या विलेज में होगी, तो ये हम देखेंगे। वर्क लाइफ स्टेटस, वर्क लाइफ बैलेंस होगा। वर्क लाइफ बैलेंस देखेंगे कि बहुत लोगों का ये भी क्राइटेरिया होता है कि उनको अपनी फैमिली को भी टाइम देना रिलेवेंट उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। सोशल स्टेटस, यस आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, द वन थिंग दैट यू क्रेव फॉर इज द सोशल स्टेटस और द सोशल रिस्पेक्ट दैट यू वांट। एंड द प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स क्या होगा, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं इन पे डिवाइड करेंगे, इन पे पहले एनालिसिस करेंगे, देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू माय पोस्ट प्रेफरेंस इफ आई विल बी फीलिंग द 70th बीपीएससी मेंस। तो मैं 70th बीपीएससी मेंस नहीं दे रही हूँ, बट आई विल शेयर माय पोस्ट प्रेफरेंस कि अगर मैंने दिया होता तो क्या रहता मेरा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है अनुमंडल पदाधिकारी एंड वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, मीन्स ये है एसडीसी की पोस्ट। अब हम इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एसडीसी की जो पोस्ट है बिहार प्रशासनिक सेवा जो है, जिसको यहाँ इन्होंने लिखा है अनुमंडल पदाधिकारी, तो इसमें रिक्तियाँ भी देख लीजिए आप, 200 हैं वैकेंसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जब इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको पोस्ट मिलता है एसडीसी का। 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, बीपार्ड प्लस फील्ड को मिलाकर एसडीसी आप रहोगे। यस, ये बहुत डाइवर्सिफाइड है क्योंकि ये आपके डीएम के डिस्क्रिप्शन पे है, डीएम के विलिंगनेस पे है कि ये आपको किसी भी डिपार्टमेंट्स का चार्ज दे सकते हैं। ऑल राइट। तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट का आपको चार्ज नहीं मिलता है, देन यू विल बी द एसडीसी इन द कलेक्ट्रेट, और आप डीएम के साथ ही रहोगे, कलेक्ट्रेट में ही रहोगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंडिडेट्स के बीच में परसेप्शन है कि एसडीसी इज इक्वल टू एसडीएम, विच इज़ टोटली रॉन्ग। एसडीसी आप कलेक्ट्रेट में रहोगे, एसडीएम जैसे डीएम जिला लेवल पे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, एसडीएम सब डिविजनल लेवल पे मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बिहार में टोटल 101 सब डिवीज़न है, जिसमें से 25 to 30% जो सीट्स है वो रिजर्व होती है आईएएस ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद जो सीट्स बचती है फॉर अराउंड 70 to 75 उसके लिए बास के ऑफिसर्स होते हैं। एंड जब आप गैड की साइट पे आप जाओगे, जब इनकी लिस्ट आप निकालोगे और उसमें प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स देखोगे, तो आप देखोगे कि जो एसडीएम बनने के चांसेस हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रमोशन अभी पेंडिंग है एंड एसडीएम रियलिटी नहीं है, एक इल्यूजन बन के रह गया है फॉर दी बिहार प्रशासनिक सेवा। तो अगर आप एसडीएम बनने के सोच में जाते हो कि यू विल बी द एसडीएम, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। एसडीएम बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोथ एट दी वर्क लेवल कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा, एज वेल एज द रिलेशनशिप लेवल, जो आपको पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड दी डिफरेंट काइंड ऑफ एफिलिएशन जो आपको सर्विस में मेंटेन करना है। व्हेन यू गेट इनटू सर्विस यू विल गेट टू नो दैट। तो वो सब रिक्वायर्ड होता है, तब आप एसडीएम का पोस्ट लोगे। एंड जो एसडीएम है वो भी कोई प्रोमोशनल हायरार्की में नहीं है कि आप एसडीसी से प्रोमोट होकर एसडीएम बनते हो। नो, एसडीएम इज़ लाइक प्रभार आपको मिलता है, ठीक है। तो लाइक आप अगर एसडीसी हो तो यस यू विल गेट द पोस्ट ऑफ एसडीएम। अगर आप प्रोमोट होकर डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो तो हाल ही में जो गैड है हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसका एक लेटर आया है कि डिप्टी सेक्रेटरी भी अभी भी एसडीएम बनेंगे। पहले क्या होता था, डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट एडीएम बनते थे, बट बिकॉज जो
इतनी सारी वैकेंसीज आई है, 67th में भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, अभी भी 200 वैकेंसीज है, तो एसडीसी की संख्या आपको पता ही है कि ज़्यादा हो जाएगी। तो नंबर इसके ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसे फिर कैटर होगा, प्रमोशन में भी दिक्कत करेगी, एज वेल एज जो एसडीएम का जो एस्पिरेशन लेके लोग इसको चूज़ करते हैं वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल वर्क प्रोफाइल एंड प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स हो गया। पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ये प्लस पॉइंट है इसका। वर्क लाइफ बैलेंस अगेन ये डिपेंड्स कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, कौन सा प्रभार मिलता है, एंड ये टोटली डिपेंड्स अपॉन डीएम डिस्क्रिशन। और ये प्रभार लेने के लिए भी इंटर कंपटीशन काफ़ी होता है, इंट्रा कंपटीशन काफ़ी होता है अमॉन्ग दी एसडीसी कि मुझे कौन सा प्रभार मिलना चाहिए। तो आप कंटिन्यूसली जगल करते रहोगे, एसडीसी रहोगे तो ठीक है। वर्क प्रोफाइल यस बहुत डाइवर्सिफाइड है वर्क प्रोफाइल आपका, कभी इस डिपार्टमेंट में हो कभी उस डिपार्टमेंट में हो, राइट। तो वर्क प्रोफाइल तो है इसमें बढ़िया। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि प्रमोशंस मैंने बताया है कि डिले हो सकती है प्रमोशंस, क्योंकि अभी बहुत की प्रमोशंस बाकी है। अगर प्रमोशन भी हो जाएगी तो यू नो वन नो कि आपको एसडीएम बनोगे नहीं बनोगे, या कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी बनोगे नहीं बनोगे, या कलेक्ट्रेट में एसडीसी ही रहोगे। सो दिस इज़ द रियलिटी। एंड एसडीएम वाला जो कन्फ्यूज़न आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बेनिफिट पे आते हैं कि बास की जो बेनिफिट है उस क्या मिलती है। तो यस, आवास मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन की अवेबिलिटी, वहाँ पे आवास खाली है कि नहीं खाली है। तो यस, आवास आपको अलॉटेड, कंफर्म अलॉटेशन किसी भी पोस्ट में मुश्किल है एक्सेप्ट पुलिस वाले जो सर्विसेज हैं, लेकिन अगर खाली होगा तो यस एसडीसीज को प्रेफर किया जाता है जिसमें आवास उनको मिलता है। एंड सेकंड कार्ड भी एसडीसी जब तक आप रहोगे तो लाइक 2-3 एसडीसी एक कार शेयर करते हैं, वो भी आपकी प्राइवेट टाइप की नहीं होगी, ऑफिशियल यूज़ के लिए होगी। तो यस, कार्ड भी लाइक जब तक आप ट्रेनिंग में हो तब तक तो कार्ड मिलेगी भी नहीं, एंड उसके बाद भी 2-3 एसडीसीज एक साथ कार्ड को शेयर करते हैं। तो ये ओवरऑल एसडीसी और जो अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता का बिहार प्रशासनिक सेवा का ओवरऑल एनालिसिस था।